तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो आदमी बैठा होता है वो खड़े होने के बाद कहता है, मैं सोच रहा हूँ ली हुआन कैसा चेहरा बनाएगा जब मैं उसके बेटे को पीटूंगा और उसका बेटा जब घर जाएगा तो उसका फेस सही में देखने लायक होगा। देन वैसे ही जो अपने ली हुआन के गार्ड होते हैं वो दोनों ही अपने ली हुआन के आगे आ जाते हैं और आगे आने के बाद कहते हैं, यंग मास्टर आप पीछे ही रहिएगा। देन वैसे ही अपना ली हुआन भी अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे फादर से है। देन वैसे ही ली हुआन अपने मन में कहता है, इन दोनों की मेरे फादर से दुश्मनी है, फिर भी मैंने ऐसा दिखावा किया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। देन वैसे ही वो आदमी हंसते हुए कहता है, मेरा नाम यू गैंग है। और जो इस आदमी के बगल में खड़ा होता है वो भी कहता है, मेरा नाम दो हाथ जिन है और मेरी तुम्हारी फादर से बहुत गहरी दुश्मनी है। वैसे ही जो ली हुआन के गार्ड होते हैं वो कहते हैं, तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो। देन वो लोग कहते हैं, तुम नहीं देख पा रहे हो, और अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग हमें रोक सकते हो तो आकर के देख सकते हो। देन वैसे ही गार्ड्स कहते हैं, तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। देन वो लोग भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जो तुम्हारा मन हो वो करो। देन वैसे ही जो वो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोकने लगते हैं और उन गार्ड्स को उनसे लड़ने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। देन वैसे ही जो दो हाजिन होता है वो अपने स्वॉर्ड लेकर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैसे न कैसे करके वो गार्ड जो होता है अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और उनकी फाइट को देखते हुए जो अपना ली हुआन होता है वो अपने मन में कहता है, ये अभी भी अपने हाथों का यूज करने में जी झक रहे हैं, वैसे ये इतने भी निर्दयी नहीं है। इस समय उन गार्ड्स को उनसे फाइट करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है, वो लोग बस कैसे न कैसे करके उनके अटैक को बस ब्लॉक कर पा रहे थे। वैसे ही दोबारा से दो हाजिन उन्हें गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो गार्ड भी अपने स्वॉर्ड से दोबारा से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस समय जो अपना ली हुआन होता है वो बस उनकी फाइट को देख रहा होता है। जब दो हाजिन अपने ली हुआन को नोटिस करता है तो दो हाजिन अपने ली हुआन से कहता है, तुम में हिम्मत है लड़के, तुम इस सिचुएशन में भी शांत हो। देन वैसे ही ली हुआन कहता है, किसमें हिम्मत है वो तो हम देखेंगे। देन वैसे ही दो हाजिन अपने ली हुआन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या। देन ली हुआन हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुरिम अलायंस के दुश्मन बनने से नहीं डर रहे हो? तुम मुरिम अलायंस के क्लैन के वॉरियर्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम मुरिम अलायंस के दुश्मन बन जाओगे? और जब वो दोनों सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, क्या मुरिम अलायंस? देन वैसे ही दो हाजिन अपने स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए कहता है, तो क्या हुआ, हम लोग तो सिर्फ स्किल्स को एक्सचेंज कर रहे थे और ऐसी चीजें तो होती रहती मुरिम अलायंस में। देन हंसते हुए अपना ली हुआन कहता है, ये तो मुरिम अलायंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे देखता है। देन वैसे ही दो हाजिन ली हुआन के पास आ जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और क्या तुम सही में ली वुन्स के सन हो? देन अपना ली हुआन भी कहता है, हाँ मैं डेफिनेटली ली वुन का सन हूँ। देन वैसे ही रूम के बाहर से आवाज आती है, तो फिर आखिरकार क्यों तुम मुरिम अलायंस के लोगों के साथ हो? जब बाहर से आवाज आती है तो सभी लोग उस दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, वहाँ से आवाज आई थी। देन वैसे ही हमें उस दरवाजे की तरफ दिखाया जाता है। देन वैसे ही उस दरवाजे को कोई खोलते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ। देन वैसे ही गार्ड्स चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम हो कौन? जिस आदमी ने सारी बात कही थी वो उस घर के अभी अंदर आ चुका था और उस आदमी के साथ चार और लोग थे और इस समय अपने ली हुआन लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। जब अपना ली हुआन उन्हें देखता है तो वो उनसे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 सीक्रेट स्वॉर्ड मास्टर में से एक स्वॉर्ड मास्टर सैम्बी जियोम एक डिसिपल के पीछे आ जाएगा जो कि अभी 18 साल का है। जब वो आदमी ली हुआन की ये सारी बात सुनता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है? लेकिन वैसे ही जो अपना ली हुआन होता है वो कहता है, इस समय वैसे ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ये सुनने के बाद वो पीले बालों वाला आदमी हंसते हुए कहता है, ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ तभी तुम इतने शांत हो, इतने शांति से बात कर रहे हो, और अब मैं भी देख सकता हूँ कि क्यों विजी तुमसे हार गया। और अब वो सभी जो लोग थे अपने ली हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन वैसे ही अपना ली हुआन हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों भी यहाँ से ऐसे ही सेफली नहीं जा सकते। देन वो आदमी भी कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? देन अपना ली हुआन हंसते हुए कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि ये लोग विटनेसेस को ऐसे ही जाने देंगे जिसने मुरिम अलायंस के सिपल्स के ऊपर इन्हें अटैक करते हुए देखा है? और तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? देन वैसे ही दो हाजिन भी अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ये सही कह रहा है। वैसे ही वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वैसे ही जो दो हाजिन होता है अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, इनको देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग आसानी से पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। सीरियस में आते हुए कहता है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सिम जियोन सेट कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जब वो लोग सुनते हैं तो वैसे ही जो आदमी अभी भी बाहर से आया था वो चिल्लाते हुए कहता है, इन कमीनों के ऊपर अटैक करो। देन वैसे ही सारे गार्ड्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वैसे ही चिल्लाते हुए जो यू होता है वो भी कहता है, मेरे पास आओ कमीनो। और ये कहते वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी वर्ड से बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। लेकिन वैसे ही
वो अपनी स्वॉर्ड को चला देता है। वैसे ही सामने की तरफ बहुत ज्यादा ही प्रेशर रिलीज होता है, जिससे कि कितने अटैकर्स होते हैं वो सब के सब हवा में उड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। देन वैसे ही अपने 2 हाथ जिनको भी दिखाया जाता है, इस समय वो भी कुछ गार्ड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, और जो गार्ड्स थे वो लोग बिल्कुल ही उन्हें नहीं संभाल पा रहे थे, सिर्फ उनके प्रेशर से ही 10-15 कदम पीछे हुए जा रहे थे। लेकिन वैसे ही यू और 2 हाजिन और जो अपने लिहुआन के दोनों गार्ड्स थे वो चारों मिलकर उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। अपना लिहुआन बस अभी भी पीछे ही खड़ा हुआ था। देन वैसे ही 2 हाजिन आगे चलते हुए कहता है अब बाहर की तरफ चलो। देन वैसे ही हमें गार्ड्स की तरफ दिखाया जाता है जो कि अटैकर्स होते हैं, वो लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं इन्हें ब्लॉक करो। और इस समय 2 हाजिन और योन दोनों ही उस घर से बाहर आ चुके थे और उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। अपना लिहुआन बस उनको लड़ते हुए शांति से देख रहा था। और जब वो स्वॉर्ड मास्टर लिहुआन को ऐसे देखता है तो वो कहता है अलायंस लीडर के डिसिपल का जो धैर्य है वो बहुत ज्यादा ही अनबिलीवेबल है, और इसके बारे में ऐसा जरूर कुछ है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, और अगर मैं इसे डायरेक्टली फेस करता हूँ तो शायद मैं कुछ फाइंड कर सकूं। इस समय स्वॉर्ड मास्टर ने भी अपनी तलवार को पकड़ लिया था और अपने लिहुआन ने भी, और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। देन दोनों लोग ही एक साथ में अपनी अपनी तलवार को निकालने लगते हैं, और अब बस वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आमने सामने बढ़ने लगे थे। लेकिन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो अपना लिहुआन होता है वो अपने मन में सोचता है ये डेंजरस है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसके किसी अंग पर चोट लगाकर मैं उसे डरा दूंगा, लेकिन क्या मुझे उसे मार देना चाहिए और क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? और जो असली प्रॉब्लम है वो है हमारी पावर का डिफरेंस। और ये कहकर ही दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस समय आगे बढ़ते हुए दोनों लोगों ने ही अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया था, बहुत तेजी से एक दूसरे के पास जा रहे थे। देन वैसे ही दोनों लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड से दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा ही एनर्जी अनलीश होती है। उन दोनों के ही लड़ने की वजह से जो उनके आसपास की बर्फ थी वो उनके आसपास से उड़ती जा रही थी, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा प्रेशर ही अनलीश कर रहे थे, जिससे कि उनकी एनर्जी की वजह से सारी बर्फ उनके पास से उड़ी जा रही थी, जिससे कि वहां पर जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं उन सबको ही प्रॉब्लम होने लगती है। और इस समय अपने लिहुआन को भी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता है। वो दोबारा से अपने आप को संभालता है, दोबारा से उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस टाइम पर उसकी स्वॉर्ड से थंडर लाइट जैसी पावर अनलीश होने लगी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी स्वॉर्ड के साथ जो वो थंडर पावर थी वो भी आगे बढ़ती जा रही थी। और इस समय जो अपने लिहुआन की आंखें थी वो भी उसकी पावर की वजह से जलने लगी थी। देन वैसे ही अपनी पूरी पावर के साथ सामने की तरफ उसी आदमी की तरफ अटैक कर देता है। जब वो आदमी इसके अटैक को देखता है तो वो कहता है ये कमीना। लेकिन वैसे ही वो आदमी भी लिहुआन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो ब्लॉक कर भी लेता है, लेकिन फिसलते हुए कुछ दूर पीछे आ जाता है। देन दोबारा से अपने अटैक को तैयार करके अपने लिहुआन की तरफ आने लगता है। इस टाइम पर वो बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन वैसे ही अपना लिहुआन एक के बाद एक स्वॉर्ड स्लेसेस को लगाने लगता है। देन वो बहुत सारे स्लेसेस करने के बाद लिहुआन भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए अपने मन में कहता है डैम इट, अगर ये सब कुछ मेरे रिग्रेशन से पहले होता तो मेरी तलवार इस स्टेट में नहीं होती जैसे कि अब है। लेकिन अब कोई और चॉइस भी नहीं है, और अगर अब मैं चीजों को बदलना चाहता हूँ तो उसके लिए अब सिर्फ केवल एक ही रास्ता है। ये क्या करके दोबारा से लगातार बहुत सारे स्वॉर्ड स्लेसेस को लगाने लगता है। देन वैसे ही बहुत सारे स्वॉर्ड के स्लेसेस उस स्वॉर्ड मास्टर के पास भी जाने लगते हैं। उस आदमी को भी स्वॉर्ड स्लेसेस से बचने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है, लेकिन वो भी अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स बना लेता है, अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को बना लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और देन वो अटैक करने के बाद कहता है ये बास्टर्ड इस बार बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है उसके जितने भी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स होती हैं वो सारी स्वॉर्ड्स अपने लिहुआन की तरफ जाने लगती हैं। और इस समय जो अपना लिहुआन था बस वो भी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वैसे ही अपने लिहुआन के ऊपर वैसे ही एक स्वॉर्ड आके लग जाती है और वैसे ही उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। लेकिन तब भी वो उस स्वॉर्ड को हटा करके और दूसरी स्वॉर्ड से बच करके दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। देन वैसे ही वो स्वॉर्ड मास्टर भी कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन अपना जो लिहुआन होता है उसने अभी भी बिल्कुल भी हार नहीं माना था, अभी भी उतने ही जोश के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। अब वो स्वॉर्ड मास्टर भी अपने लिहुआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लिहुआन ने उस आदमी के चेस्ट के ऊपर अपनी तलवार को भोग दिया होता है। और एक पल के लिए मानो कि वो आदमी थमसा ही गया हो, उसे एक समय के लिए बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या। और अब उसको बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा था, जिससे कि वो अपने दांतों को पीसने लगता है दर्द के मारे। लेकिन वैसे ही वो कुछ कदम पीछे हट जाता है और इस समय जो अपना लिहुआन था वो भी बहुत ज्यादा ही गंभीर था और अपने लिहुआन की भी
बहुत ज्यादा ही चोट लगी थी। उसे भी इस समय खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब भी वो अभी भी खड़ा हुआ था और वो अभी भी हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था। देन अपने ली हुआन को ऐसे खड़ा देखने के बाद वो स्वॉर्ड मास्टर वैसे ही अपने मन में कहता है, आखिरकार किसने ही सोचा था कि वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का चुनाव करना चुनेगा। और अब हमें मालूम चलता है कि जब ली हुआन ने इस स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक किया था, तब इस स्वॉर्ड मास्टर ने भी दोबारा से अपने ली हुआन के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों लोग ही घायल हो चुके थे और दोनों लोग ही बहुत ज्यादा ही बुरी कंडीशन में आ चुके थे। देन वैसे ही इस हालत में ली हुआन उस स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, क्या तुम सही में इसे आखिरी तक खेलने की सोच रहे हो। और अब हमें दिखाया जाता है इस समय उसके सारे साथी मर चुके होते हैं और जो ली हुआन के चारों आदमी थे वो अभी वैसे के वैसे ही थे। इस समय जो वो स्वॉर्ड मास्टर था वो सिर्फ अकेला बचा था और उसके बाकी सारे आदमी मारे जा चुके थे। देन वैसे ही हमारे ली हुआन के दोनों गार्ड्स को भी दिखाया जाता है, क्योंकि इस समय वो दोनों भी खून से लथपथ थे और उनकी भी कंडीशन इस समय इतनी अच्छी नहीं थी। और जो दो हाथ जिन और जो यो था वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थे, लेकिन अभी भी वो सभी लोग खड़े थे और बस उसी स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देख रहे थे। और इस समय जो वो स्वॉर्ड मास्टर था उसकी भी बोलती बंद हो चुकी थी। देन वैसे ही उसके जितने भी गार्ड बचे हुए होते हैं उनसे कहता है, सभी लोग वापस चलो। और देन वो पीछे मुड़ते हुए अपने ली हुआन से कहता है, अगर ये हाथों के बाहर चला गया तो इससे लीडर को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसीलिए मुझे भरोसा है कि तुम समझ गए होगे। देन ये सुनने के बाद वो भी अपने सर को हिलाता है। देन मुड़ते हुए अपने मन में कहता है, जो भी हो, जो सिमजियोन सेक्ट है वो एक ऐसा फैक्शन है जो मेरे मास्टर की मदद करता है। ये कहकर के आगे बढ़ने लगा होता है, लेकिन वैसे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है। और जब उसके गार्ड्स अपने ली हुआन को देखते हैं तो वैसे ही अपने ली हुआन की तरफ जल्दबाजी में आने लगते हैं, लेकिन वैसे ही जो अपना ली हुआन होता है वो पीछे देखते हुए कहता है, चुप हो जाओ, अगर वो लोग ये नोटिस कर लेंगे तो वो लोग वैसे ही यहाँ पर वापस आ सकते हैं। देन वो गार्ड भी घबराते हुए कहता है, ठीक है यंग मास्टर। देन दोबारा से अपना ली हुआन उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी में एक और छोटा सा गड्ढा हो चुका है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अब ली हुआन की बॉडी में 8 गड्ढे हो चुके होते हैं, पहले थे 7 गड्ढे और अब कुल मिला के हो चुके हैं 8 गड्ढे। तुम्हें विश्वास न हो तो तुम भी जोड़ सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं। वैसे ही वो अपनी चोट को पकड़ते हुए कहता है, बहुत ज्यादा लकी हूँ और अगर गैलवी अपनी पूरी ताकत के साथ खेलता तो मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और तब मैं मर जाता। और अगर एक बार फिर से चीजें कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो मैं सचमुच ही इस बार मर जाऊंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें दोबारा से उन्हीं 5 लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर चलते हुए जा रहे होते हैं। जस्ट उनके सामने ही एक एंट्रेंस होता है जहाँ पर कोई एक आदमी झाड़ू लगा रहा होता है और जब वो अपने सामने देखता है तो वह हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओह यंग मास्टर ये क्या हुआ। देन वैसे ही उस आदमी से अपना ली हुआन कहता है, शांत हो जाओ और अंदर जाओ। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तुम लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि मुझे और किस चीज में इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि मेरा एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा हो सके, तो जरूर कमेंट कर देना। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।